व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपकी क्लास 10th का मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलीनोमियल्स, जो कि हमने 9th में भी पढ़ा है। ठीक है, तो पॉलीनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 और इसके साथ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2.1 ऑलरेडी चैनल पे डली हुई है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 2.2, छोटी सी है, इजी है, निपटा देंगे साथ में मिलके। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। ओके गाइस, 2.2 चालू करने से पहले उसका कंसेप्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं जीरोस का रिलेशन विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन। सॉरी, ठीक है, तो इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट होंगे उसके साथ जीरोस का कुछ संबंध होता है, उस संबंध को हम समझेंगे। ठीक है, ओके, इक्वेशन आपके सामने लिखिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मान लो अल्फा और बीटा दो इसके जीरोस हैं। हम जीरो जानते हैं क्या होता है। जीरो वो वैल्यू होती है जो हम पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जगह पर रख देंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, ये बीटा को अगर मैंने यहाँ और यहाँ रख दिया तो पूरी सॉल्व करेंगे, आंसर जीरो आ जाएगा। अल्फा को यहाँ रखा तो जीरो आ जाएगा। डिग्री टू है तो इसके दो जीरोस होंगे। डिग्री 3 है तो इसके 3 जीरोस होंगे। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो 2 जीरोस, 3 तो 3 जीरोस। ठीक है, अब जीरोस का कनेक्शन देखो, अल्फा एक जीरो आया है, बीटा एक जीरो आया है। अगर हम अल्फा और बीटा को प्लस कर देंगे तो वो माइनस बी बाय ए के बराबर होगा। बी एक्स के साथ जो जुड़ा हुआ नंबर है, ए एक्स स्क्वायर के साथ जो जुड़ा हुआ नंबर है। ठीक है, तो माइनस बी बाय ए विच इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अल्फा बीटा सी बाय ए, दो जीरोस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू सी बाय ए। सी इंडिविजुअल जो कांस्टेंट टर्म है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके एग्जांपल खैर मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, इसका एग्जांपल हम सीधे एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, फिर आता है डिग्री 3 वाली इक्वेशंस के बारे में, जो कि अभी आपको ऐसा एक्सरसाइज में नहीं है। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके 3 जीरोस हैं। सॉरी, इसकी 3 डिग्री है तो इसके 3 जीरोस होंगे। ठीक है, और रिलेशन देख लो, तीनों जीरोस को अगर ऐड कर देंगे तो वो माइनस बी बाय ए के बराबर होगा। मतलब नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे दो जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे वन एट अ टाइम, मतलब 3 जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 एट अ टाइम। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर सी बाय ए आएगा विच इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा माइनस डी बाय नेगेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ये तुम्हारे लिए इनफ, सॉरी मेरा मार्कर गिर गया, ये तुम्हारे लिए इनफ है नोट डाउन करने के लिए। मतलब बुक में 3-4 पेजेस हैं, वो किसी काम के नहीं है, मतलब उनका जो क्रक्स है वो यही है। ठीक है, तो दिस वुड बी इनफ फॉर यू। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। ओके गाइस, एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इनके हमें जीरोस निकालने और रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है ये, हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसका प्रोडक्ट ये आए और सम ये आए, प्रोडक्ट -8 आए और सम -2 आए। ठीक है, तो वो -4 -2। ठीक है, तो हमने -2 को -4x -2x में स्प्लिट कर दिया। क्यों किया? ये 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -8। ठीक है, तो ऐसा नंबर ढूंढो जिसका प्रोडक्ट -8 है और यहाँ पे सम -2 है। तो -4 मल्टीप्लाई बाय -2, नहीं सॉरी, -4 मल्टीप्लाई बाय +2, -4 मल्टीप्लाई बाय +2 इज -8 और -4 + 2 -2x। ठीक है, अब यहाँ पे इस टर्म में से कॉमन क्या निकला, x कॉमन निकला तो बचा क्या, x -4, और इसमें 2 कॉमन निकला तो वापस बचा x -4। ठीक है, तो हमारी टर्म्स क्या क्या आ गई, एक टर्म आ गई x + 2, एक टर्म आ गई x -4। ठीक है, अब दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या आई, एक आई -2 और एक आई +4। x -4 को भी 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इसको
वेरीफाई करें तो माइनस नहीं, रुको सॉरी एक सेकंड, वेरीफाई करने की जगह ही नहीं छोड़ी कृष्णा सर आपने। आई नो जीरोस को पहले हम अगर प्लस करेंगे, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज 2 विच इज माइनस ऑफ -2 बाय 1। देख लो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा -2 था, 4 था, -2 और 4 को हमने प्लस किया तो आंसर 2 आया। 2 को मैं माइनस ऑफ -2 भी लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a, ठीक है। और यही अब c बाय a करने की जगह नहीं है, चलो यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। अल्फा बीटा -4 इंटू -2 कितना हुआ, -8 विच इज इक्वल टू c बाय a। ध्यान से देख लो, थोड़ा जूम कर लो, देख लो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 2, जिसको मैं माइनस ऑफ -2 बाय 1 भी लिख सकता हूँ, जो कि b बाय a हो गया। और अल्फा बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर -8 आएगा, जो कि c बाय a, c अपॉन a, ठीक है। अब इसको देखते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसमें भी लगेगा, ठीक है। ऐसा नंबर जिसका प्रोडक्ट 4 हो और सम -4, तो 4s² -2s प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया अपना 2s, तो यहाँ आ गया 2s -1 और यहाँ आ गया -1, तो 2s -1, ठीक है। ध्यान से देखो, -1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2s -1 2s -1, ठीक है। तो 2s -1 हो गया 1, दूसरा भी हो गया 2s -1, तो इसका एक ही ज़ीरो आएगा, मतलब इसके 2 इक्वल ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अपना 1/2, मतलब 2s -1 को अगर मैं 0 के इक्वल करूँगा तो s की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाके +1 हो जाएगा और 1/2, s की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और 1/2 सेम होंगे, ठीक है। तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करें, मतलब 1/2 प्लस 1/2, जो कि होता है 1/4, सॉरी, तो ये 1 होगा, सॉरी ये 1 होगा, ठीक है। तो 1/2 आधा प्लस आधा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ -4 मतलब माइनस ऑफ b अपॉन a, ठीक है। 4 और 4 को काटेंगे तो या -1 आएगा, -1 मल्टीप्लाई में माइनस साइन तो +1 ही आएगा, ठीक है। अल्फा बीटा की बात करें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, अब होगा ये 1/4, जो कि है c बाय a। ध्यान से देख लो, अच्छे से देख लो, बहुत इजी चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है, ठीक है। ओके, ऑलराइट, आई नो थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है बट एटलीस्ट टॉलरेबल है, ठीक है। अब इसको देखते हैं एक बार। देखो, ये x² पहले, फिर कांस्टेंट है, फिर x है, तो इससे डरना नहीं है, ठीक है। इसको इधर पीछे ले आएंगे पहले, 6x² -7x -3, ठीक है। तो 18 आना चाहिए प्रोडक्ट और 7 आना चाहिए सम, ठीक है, -18, तो -9 + 2, परफेक्ट। तो 6x² -9 + 2 ना, तो एक काम करते हैं +2 इधर रखते हैं, +2x -9x -3, ठीक है। तो 2x यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ बचा 3x + 1, यहाँ -3 को नहीं, यहाँ हाँ यहाँ -3 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 1, ठीक है। तो एक हो गया 2x -3 और एक हो गया 3x + 1, ठीक है। आई होप समझ रहे होगे, ठीक है। स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म किया है, कुछ कॉमन निकाला है, अंदर ये बचा है, यहाँ पे भी ये बचना चाहिए, -3 कॉमन निकाला है, 2x -3 एक तरफ, 3x + 1 एक तरफ, ठीक है। अब इसका ये रफ पार्ट में थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2x -3 को जब मैं 0 के इक्वल रख दूंगा तो ये हो जाएगा, इधर 3 आ जाएगा और ये 2 नीचे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और इसके हिसाब से ये +1 0 के इधर जाके -1 हो जाएगा और 3 नीचे, -1/3, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यूज़ आ गई अपनी 3/2, -1/3, 3/2 -1/3, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 प्लस ऑफ -1/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो एलसीएम 6 आएगा,
यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा 9, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 अपॉन LCM 6 which is 7/6 which is minus of -7/6। देखो -7 B था और 6 A था, परफेक्ट है। ठीक है, अब अगर अल्फा बीटा की बात करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -3/6, आंसर आएगा -3/6 विच इज इक्वल टू C/A, ठीक है। तो ये बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांस्टेंट तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कॉमन क्या निकल रहा है, जैसे u कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा u + 2, अंदर u + 2 बचा। ठीक है, तो दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो एक वैल्यू आएगी 0, एक वैल्यू आएगी 0 और एक वैल्यू आएगी -2, एक वैल्यू आएगी -2। ठीक है, तो जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे यानी कि 0 प्लस ऑफ -2 करेंगे तो आंसर -2 आएगा, जो कि माइनस ऑफ बी, ये a है ये b है, -8, -8/4, -8/4 -2, एकदम सही है, एकदम सही है। ठीक है, और अल्फा बीटा दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा विच इज इक्वल टू C/A। क्यों 0 आया, क्योंकि C तो है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो C ही आएगा। ठीक है, तो 4u इज इक्वल टू 0 रखा तो एक वैल्यू 0 आई, u + 2 को 0 के इक्वल रखा तो एक वैल्यू -2 आई, दोनों को जब प्लस किया मतलब सम किया तो आंसर -2 आया, जो कि है b टर्म का नेगेटिव अपॉन a टर्म। देख लो, सही है, एकदम सही है। ठीक है, फिर आता है t² - 15, t² - 15, मुझे a² - b² की आइडेंटिटी में साफ लगा सकता हूँ। ठीक है, तो a² - b, a² - b² तो एक हो गया a + b, एक हो गया t + √15 और एक हो गया t - √15। ठीक है, तो दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक वैल्यू आएगी -√15, एक वैल्यू आएगी -√15, एक वैल्यू आएगी +√15 t की। ठीक है, अब जब दोनों को प्लस करेंगे अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इन दोनों को जब प्लस करेंगे माइनस ऑफ समथिंग प्लस प्लस ऑफ समथिंग तो आंसर तो 0 आएगा विच इज इक्वल टू -b/, क्योंकि x की टर्म वो इंडिविजुअल t की टर्म है ही नहीं, t की टर्म डिग्री 2 के साथ है, t की टर्म तो है ही नहीं, जैसे यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे c नहीं था, यहाँ पे b नहीं है, तो -b/, एकदम सही है। दोनों को प्लस करेंगे 0, अल्फा बीटा कितना √15 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 15 आएगा, लेकिन नेगेटिव का माइनस प्लस माइनस होता है, तो दिस इज इक्वल टू C/A, एकदम सही है, एकदम सही है। ठीक है, आखिरी देखें, आखिरी देखते हैं। 3x², 4 3 12 कैसे आएगा, -4 + 3 से आ जाएगा, -4 + 3। ठीक है, तो काम करते हैं +3 इधर रखते हैं, तो +3 +3x -4x -4। ठीक है, तो 3x यहाँ आया तो ये कुछ हो गया x + 1, -4 यहाँ तो x + 1। ठीक है, तो एक हो गया 3x - 4, एक हो गया x + 1। ठीक है, फिर तो वैल्यू कौन सी, वैल्यू क्या क्या आई, एक वैल्यू आई -1 और एक वैल्यू आई +4 उधर जाएगा और +4 उधर जाएगा और 3 नीचे, तो 4/3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, 4/3 -1 करेंगे, 1 को मैं 3/3 भी लिख सकता हूँ, 1 को मैं 3/3 भी लिख सकता हूँ, तो 4/3 - 3/3 इज इक्वल टू आएगा 1/3 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1/3 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ b/a, क्योंकि a -1 था तो -1 का नेगेटिव अपॉन 3। ठीक है, अल्फा बीटा करेंगे
4/3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल साइन चेंज हो जाएगी, -4/3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू c/a। c -4 था, हाँ 3a था, हाँ भाई हाँ। बहुत केओटिक बोर्ड है, आई कैन अंडरस्टैंड। जो पहला जो पॉलिनोमियल्स लिखा है आप ही के लिए लिखा है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था, उसको मैं या तो नहीं भी लिख सकता तो भी चलता, छोटा लिखता तब भी चलता, बट ठीक है अब तो लिख दिया। ये थोड़ा सा ऊपर लिख देता, ये थोड़ा सा ऊपर लिख देता, ये थोड़ा सा ऊपर लिख देता, तो अभी बहुत अच्छे वे में आ जाता। अगली बार याद रखूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो ये था पहला सवाल। ठीक है, अगले सवाल में, अगला सवाल 6 पार्ट्स है उसमें भी, अब मैं पॉलिनोमियल्स मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगले पार्ट पे चलता हूँ। ओके गाइस, आखिरी क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं। देखते हैं कैसे। अब पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, पीछे आंसर कुछ और हो सकता है, मेरा आंसर कुछ और हो सकता है, एकदम चलेगा, एकदम चलेगा, क्योंकि दुनिया में इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हैं जिसके ये 2 जीरोस आएंगे, ये 2 जीरोस आएंगे, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, ओके। अब सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस होता कितना है? जीरोस का सम कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है? -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? अल्फा बीटा। कोएफिशिएंट के टर्म्स में बोले तो c/a, -b/a, c/a। डिनोमिनेटर फोकस करो, डिनोमिनेटर, -b/a, c/a। तो a डिनोमिनेटर सेम रखा है, डिनोमिनेटर सेम रखा है, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम रख दें, हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, -b/a की वैल्यू 1/4 है और c/a की वैल्यू -1 है, -1/1। तो a मैं क्या समझूं? a यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, a यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, दोनों को 4 कर देते हैं। तो इस एक मतलब इसमें दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये हो गया नीचे 4, ये हो गया ऊपर 4। ठीक है, 1/4 -4/4। अब तो बहुत इजी हो गया, अब तो बहुत इजी हो गया। a की वैल्यू कितनी? b नेगेटिव ऑफ b। अगर किसी चीज का नेगेटिव 1 है तो चीज क्या है? -1। -1 का नेगेटिव कितना होता है? +1 होता है, मतलब वो चीज -1 है। तो -1 ऑफ x, b जो होता है वह x का कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, और c की वैल्यू तो c ही होती है, -4। आ गया तुम्हारा आंसर, आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो अब आप लोग इसके जीरोस खुद फाइंड आउट करके ये रिलेशन अपन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इसके जीरोस होंगे क्या? 4 4 16, मतलब स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म से तो नहीं आ रहा है गैस, क्योंकि 16 8 2 4 4, हाँ स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म से नहीं आ रहे। ठीक है, आपको मैन्युअली निकालने पड़ेंगे, बट जो भी जीरोस आएंगे उन दोनों जीरोस का जो सम होगा वो तो यही होगा और प्रोडक्ट होगा वो यही होगा। ठीक है, अपन खैर ऐसे निकाल सकते हैं, बट निकाल सकते हैं क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर कुछ वैल्यू है और अल्फ़ा बीटा की कुछ वैल्यू है, हाँ तो अल्फ़ा बीटा की अगर कुछ वैल्यू दी है, अल्फ़ा की कुछ वैल्यू दी है, तो अपन ए के रिस्पेक्ट में अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट करके अपन जीरोस निकाल सकते हैं, बट एज सच अभी उसका कोई काम नहीं है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो फिलहाल अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में -b/a की जो वैल्यू है वो √2 दी हुई है एंड c/a की जो वैल्यू है वो 1/3 दी हुई है। ये √2/1 है। यार a यहाँ पे 1 है, a यहाँ पे 3 है, बराबर करो, बराबर करो। तो -b/a को मैंने 3 मतलब 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3√2/3 और ये हो गया 1/3। बस अब कर दो। a कितना है? 3 है, 3x²। किसी चीज का नेगेटिव 3√2 है तो मतलब वो चीज क्या है? -3√2, -3√2x + 1। c की तो डायरेक्ट है, c तो डायरेक्ट है। ठीक है, बस ये जो b है इसका नेगेटिव अपॉन a, मतलब ये था बट मैंने ये कर दिया क्योंकि a हमें सेम बना था। ठीक है, यही टास्क है, यही टास्क है। ठीक है, अब यहाँ पे एक है
सॉरी माइनस बी बाय ए की वैल्यू दी है 0/1 और सी बाय ए की वैल्यू है √5/1। दोनों में 1 सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो 1x², बी तो है ही नहीं, चलेगा। और सी कितना, √5, x² प्लस √5। ओके, ये देखते हैं 1 माइनस बी बाय ए इज 1/1, सी बाय ए इज 1/1 और डाल दो 1 मतलब x², ठीक है। नेगेटिव ऑफ बी अगर 1 है, किसी चीज का नेगेटिव 1 है तो वो चीज क्या है, -1 हो जाएगी और c +1, ठीक है। ओके, इसको देखते हैं। ये बहुत बढ़िया काम कर दिया उन्होंने, डिनोमिनेटर सेम कर दिया। माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू -1/4 और c बाय ए इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो a 4 4x², किसी चीज का नेगेटिव -1 है तो बताओ वो चीज क्या है, +1 है, तो मतलब ये मैंने लिख दिया +x। और c तो डायरेक्ट है, अपना बच्चा है c तो, ठीक है। लास्ट बहुत जल्दी हो गया, माइनस बी बाय ए की वैल्यू 4/1 है और c बाय ए की वैल्यू 1/1 है। 1 सेम है, लगा दो। x², किसी चीज का नेगेटिव 4 है तो बताओ वो चीज क्या है, -4, तो -4x, c डायरेक्टली +1। तो माइनस ऑफ बी बाय ए, माइनस ऑफ -4 बाय ए 4/1, c बाय ए 1/1। c बाय ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस 4 होता है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस दिए हुए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए, तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाय ए, डिनोमिनेटर सेम हमने बनाया, तो वो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। इसी के साथ आपकी छोटी सी एक्सरसाइज होती है खत्म, छोटा सा चैप्टर होता है खत्म। कोई भी डाउट आएगा, इस कोई भी क्वेरी है तो प्लीज एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपके 3rd चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।